नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 13 जनवरी 2023 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेज पे वैसे कोई काम की खबर है नहीं, लेकिन आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, हेडलाइंस देख सकते हैं और इसमें कुछ काम की खबर है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम आगे आते हैं, हम पहुंचते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ भी काम का नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में बस एक दो आर्टिकल हैं जो काम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में बात करी थी आपसे पहले, उसमें कैसे एक महिला जो है, वो भी रेखा शर्मा नाम की महिला है, इनके पड़ोसियों के 2 बच्चे जो है मिलिटेंट ने मार दिए, तो ये भी विलेज डिफेंस गार्ड बन गई हैं। इसके बाद ये गंगा क्रूज़ के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। फिर हम सीधा एडिटोरियल पेज पे आते हैं। इसमें एक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि और प्रिजन्स बनाने की ज़रूरत है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रिजन्स में और प्रिजन रिफॉर्म्स में क्या किया जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख सकते हैं। तो आर्टिकल तो वैसे ये जॉन ब्रिटास ने लिखा, जो कि सीपीएम के राज्यसभा मेंबर हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं। पहला ये कि इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की जो स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेशन सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज करी थी नवंबर 2022 में, उसमें बोला था प्रेसिडेंट ने, I hear these days that we will have to make new prisons because prisons are overcrowded. If we are moving towards a progressive society, then why do we need new jails? We should be closing down the existing one. ये हमारे प्रेसिडेंट ने बोला था कि हमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जेल्स हैं उनको बंद करना चाहिए अगर हम एक अच्छी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो। और प्रेसिडेंट ने ये भी बोला था, ह्यूज चंक ऑफ देम, मतलब जो ज़्यादातर हमारे प्रिजन्स जो हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शन से भरे हुए हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन के लोगों से भरे हुए हैं, और ह्यूज चंक ऑफ देम आर इनकार्सरेटेड फॉर माइनर ऑफेंसेस बट दे लैंग्वेज इन जेल बिकॉज देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू कॉस्ट बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड नहीं हो पाता है, लिटिगेशन भी नहीं कर पाती उनकी फैमिली गरीब लोगों की, तो उनको जेल में ही रहना पड़ता है। उसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो shows that 77% of the jail inmates are under trials. जितने लोग जेल में रहते हैं उनमें 77% तो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको सज़ा नहीं मिली है, उनका ट्रायल चल ही रहा है। ठीक है। फिर 25% ऑफ दिस प्रिजनर पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट, तो इसलिए वो लोग जो लीगल जो चीज़ें हैं, लिटिगेशन वगैरह, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या तो, और या तो बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 436A की बात करी गई है ऑफ द CRPC स्टुपुलेट्स दैट अ पर्सन हैविंग अंडरगॉन डिटेंशन। बेसिकली इसमें ये बताया गया कि अगर सेक्शन 436A ऑफ CRPC में ये बताया गया है कि अगर किसी भी आदमी को जिस चीज़ के लिए जेल में बंद किया गया है उसकी जो है अगर मैक्सिमम सज़ा फॉर एग्जांपल 10 साल है और वो ऑलरेडी 5 साल अंडर ट्रायल में बिता चुका है, तो वो बेल के लिए लायबल होगा, उसे बेल दे देना चाहिए, एक्सेप्ट कि पनिशमेंट डेथ पेनल्टी वगैरह ना हो तो। उसके बाद ऑथर ने बताया कि Yet India, the world's largest democracy, is one of the few countries to have instituted a blanket ban on prisoners' voting rights. तो यहाँ पे एडवोकेट करा है कि प्रिजनर्स वोटिंग राइट भी मिलने चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो प्रिजनर्स को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि ये बहुत इसमें कैच वाली बात है, बहुत मुश्किल है ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। The number of custodial death has registered a 12% increase from 1887 in 2022 to 116 in 2021। एक साल में 18% इंक्रीज हो गया कस्टोडियल डेथ में, मतलब जो पुलिस के अंदर कस्टडी में होते हैं उनकी डेथ में। फिर उन्होंने बताया कि जेल में मेडिकल स्टाफ की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 3497, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो केवल 2080 है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन 4 पिलर: डेटरेंस, रेट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, डेटरेंस मतलब रोको कि क्राइम ना करें लोग। रेट्रीब्यूशन मतलब बेसिकली अगर सिंपलेस्ट में रेट्रीब्यूशन देखा जाए तो बदले की भावना की, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, और रिफॉर्मेशन कि जो प्रिजनर्स हैं उनको रिफॉर्म किया जाए। नोइंगली और अननोइंगली आर सीम्स टू बी इंक्लाइन टुवर्ड्स रेट्रीब्यूशन, लेकिन जो हमारा सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो रेट्रीब्यूशन बस सज़ा देने की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है इसमें। और एक और चीज़ इसमें डेटा दे रखा है ऊपर कि जो हमारे जेल्स हैं उसमें SC की पॉपुलेशन 20.9% है, ST 11% है, OBC 35% है, मुस्लिम्स 20% है, और क्रिश्चियंस 2.4%, सिक्स 3.24%। तो ये जो है बायस है थोड़ा, SC ST और OBC लोग ज़्यादा जेल में हैं, जबकि जो बेल ऑफ लोग हैं वो कम है जेल में।
उसके बाद और ये आर्टिकल गवर्नर वाला है, इसमें भी ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम नहीं, थोड़ा पॉलिटिकल सा है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि आर एन रवि जी जो हैं, याद नहीं रखना, आप एक चीज़ एक पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि आर एन रवि जो हैं वो आईबी के ऑफिसर थे, और इनको पहले नागालैंड में गवर्नर बनाया गया और अब तमिलनाडु में गवर्नर बनाया गया है। तो इनका थोड़ा एटीट्यूड जो एक ऑफिसर वाला एटीट्यूड होता है, अगर कोई पॉलिटिशियन गवर्नर होता तो शायद ये इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं और ऐसे अकड़ते कम है थोड़ा। उसके बाद मेंटल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली बताया गया कि 5th ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट चेन्नई में हुआ था। इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ. इट गेव अ कॉल फॉर action against the continued neglect by society at large and the government at central and state level in particular. तो एट लार्ज सोसाइटी जो है नेगलेक्ट कर देती है मेंटल हेल्थ को, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। इस बार इस चीज़ को हाईलाइट करा गया था इस ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट में। उसके बाद हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 जो आया था, उसमें पाया गया था कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एट 10.6% अमंग 18 years old and 16% among the productive age group of 30 to 39 year old. बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 16% लोग जो प्रोडक्टिव एज में हैं वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम की बात है। और 1% रिपोर्टिंग हाई सुसाइडल रिस्क, ठीक है, इनमें से 1% लोग ऐसे भी हैं जो जिनको सुसाइड करने का बहुत मतलब चांसेस हैं कि कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि कैसे मध्य प्रदेश में केवल 0.05 साइक्रेटिस्ट पर लाख पॉपुलेशन है, इतना कम साइक्रेटिस्ट इंडिया में। ट्रीटमेंट गैप इन इंडिया इज़ अबाउट 80%, ठीक है, बहुत मतलब बेसिकली साइक्रेटिस्ट अवेलेबल है ही नहीं, और मेंटल हेल्थ को लोग एज अ प्रॉब्लम मानते ही नहीं है इंडिया में। उसके बाद बजटरी एलोकेशन की बात करी गई है कि 93,000 करोड़ रिक्वायरमेंट है, जबकि बजट में जो है केवल 600 करोड़ एलोकेशन हुआ था। इसमें भी 93% जो है जो NIA मतलब नेशनल हेल्थ मेंटल इंस्टीट्यूट वगैरह और साइक्रेटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज को अलॉट कर दिया गया, और केवल 40 करोड़ रुपए बचे हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, और उसमें से भी केवल 2.91 करोड़ ही यूज़ हो पाया है। तो बेसिकली फंडिंग की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद द राइट वेज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 एंड द मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017 डिसिसिवली मेड अ शिफ्ट इन पॉलिसी बाय आस्किंग फॉर द मेंटली इल टू बी ट्रीटेड ऑन पार विद दोज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स एंड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 है उसकी तारीफ यहाँ करी गई कि पॉलिसी बहुत अच्छे से बनाई गई है, और मेंटल बीमारी को एज नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट किया गया, और डिग्निटी के साथ उसमें लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जिन्हें उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट करने की बात कही गई है। हाउएवर देयर इज ए स्टिल लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर टू बी बाउंड एंड बाई व्हेन। पॉलिसी तो बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन जो रिसोर्सेज वगैरह होने चाहिए, पैसे का अलॉटमेंट होना चाहिए, वो सही से नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताया कि 4 कंपोनेंट होते हैं गुड पॉलिसी के, जैसे कि विज़न होना चाहिए, ठीक है, क्लियर विज़न और एम्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होना चाहिए। यहाँ पे तो ये मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 बिल्कुल बढ़िया है, और मेंटल हेल्थ एक्ट भी बना दिया 2017 में। इस चीज़ में बढ़िया कि विज़न अच्छा है, एम अच्छा है, ऑब्जेक्टिव गोल्स अच्छे हैं, लेकिन बाकी और जो चीज़ें हैं कि कैसे फाइनेंशियली उसका एक एक्शन प्लान जो है वो नहीं सही से बनाया गया, और फाइनेंशियल वायबिलिटी भी सही से नहीं करी गई है। फिर ऑथर ने यहाँ पे बताया कि कैसे HIV एड्स की प्रॉब्लम को इंडिया ने टैकल करा और बहुत अच्छे तरीके से टैकल करा। सेम इसी तर्ज पर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। उसके बाद बताया कि विदाउट द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी लीडर्स इम्प्लीमेंटेशन अमंग द पुअरेस्ट एंड मोस्ट मार्जिनलाइज्ड स्पेशली क्रिमिनलाइज्ड ग्रुप दिस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी लीडर्स के साथ इंगेजमेंट करके मेंटल इशू को टैकल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं गांव या रूरल एरिया में, वो ऐसे बाहर से कोई डॉक्टर आएगा वो पूछेगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर उनके कम्युनिटी के लोग जो हैं उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा ये चीज़। सिमिलर अप्रोच वही बताया कि HIV एड्स वाला अप्रोच लाने की ज़रूरत है। हालांकि दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो है बात करिए कुछ चीज़ें वहाँ की हो सकती हैं, जैसे कम्युनिटी वाला एस्पेक्ट हो गया कि HIV एड्स में भी कम्युनिटी वाली चीज़ करी गई थी। उसके बाद स्ट्रेटजीज नीड टू बी वर्कड आउट बेस्ड ऑन द डेटा एंड एविडेंस दे हैव। मॉडल सच एज होम अगेन इमरजेंसी केयर सेंटर्स of Banyan or the PL leader-led intervention of CHLP etc need to be examined for scaling up, ठीक है। ये कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं लोकल लेवल पर स्टार्ट हुई हैं, होम अगेन एंड इमरजेंसी केयर सेंटर हो गया,
पीएल लीडर लेड इनिशिएटिव हो गया, इस चीज़ को स्केल अप करके और ज़्यादा बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर में। उसके बाद एक्सप्लेन फेज में ये तो कुछ काम का नहीं है, स्टॉक मार्केट आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। फिर एक ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे 1973 में जो है केशवानंद भारती केस में 13 जज बेंच जो है 7:6 के रेशियो में जजमेंट अपना दिया था और कैसे फॉर्मुलेट हुआ था। वैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा और मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा जिसमें आपको एक प्रॉपर वीडियो विकास दिव्य कीर्ति सर की मिल जाएगी। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है उन्होंने और आप वो वीडियो देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी बड़ी वीडियो है, मैं एक और वीडियो दे दूंगा जो छोटी वीडियो है 10-15 मिनट की, वो भी दे दूंगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं कुछ जानते हैं तो आप विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद गंगा विलास के बारे में हमने देख लिया था। वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ भी ऐसा काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ सब जो ब्राज़ील में हो रहा था हो ही रहा है, रशिया और हो ही रहा है। एक चीज़ ये है कि किसिंगर वाज गिवन नोबेल पीस इन वियतनाम वुड नॉट एंड। ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है। लेकिन आपको एक चीज़ ये देखे होंगे कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं अमेरिकन लोगों को नोबेल पीस प्राइज ऐसे बांटने लगते हैं। हेनरी किसिंजर जो है कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह थे उस टाइम जब वियतनाम वॉर चल रहा था, तो उनको पीस प्राइज़ नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया गया, जबकि ये पता था कि वियतनाम वॉर में उनका बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पे मार काट करवा रहे हैं। उसके बाद इसमें भी इकोनॉमी बेस पे कुछ भी काम करनी है। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।